मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे का, जो मर्दों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास पहचान रखी थी, जो मर्दों की मर्दानगी कहलाती है। मर्दों के अंदर उनके अज़ुए तनासल, इसका छोटा हो जाना, इसका टेढ़ा हो जाना, इसका पतला हो जाना, इसकी जड़ का कमज़ोर हो जाना। मेरे भाइयों, ये वो बीमारियां हैं जिसको लेके आज बहुत से लोग परेशान हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लोग शर्मिंदगी के बाइस हेजिटेट होते हुए सारी ज़िंदगी अपनी इस बीमारी को किसी दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करते। अज़ाए तनासल टेढ़ा है, पीनस टेढ़ा है, पतला है, कमज़ोर है, उसकी रूट कमज़ोर है। शर्मिंदगी की वजह से हम किसी से कह ही नहीं पाते, और उसका फ़ायदा कौन उठाता है? वो लोग जिन्होंने बिजनेस करना है। मेरे भाइयों, इस्लाम वो खूबसूरत दीन है जिसमें हमारी ज़िंदगी के हर मसले को बयान किया गया, हमारी एक एक चीज़ को खोल खोल के बयान किया। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गोशा ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जो मुसलमानों की, इंसानों की ज़रूरत हो और आपने ना बतलाई हो। ये वो मौजू है जिसको कहीं पे भी बयान नहीं किया जाता, ना हमारे घरों में, ना हमारी मसाजिद में, ना हमारे मदारस में। मेरे भाइयों, जब ये बयान किया ही नहीं जाता तो हमारे जिन बच्चों का ये मसला है वो कहाँ से अवेयरनेस ले? जब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खाली होगा तो वहाँ पे वो लोग आएंगे जो हमारे बच्चों को मिसलीड करेंगे, मिस इन्फॉर्म करेंगे, मिस गाइड करेंगे, और उनकी जवानियों को भी ले जाएंगे, उनके वक्त को भी ले जाएंगे, उनकी दौलत को भी ले जाएंगे, और उनकी सारी एनर्जियों को डिप्लीट कर देंगे। मेरे भाइयों, ये वो मर्ज हैं जो शर्मिंदगी की वजह से हमारे मासूम बच्चे, हमारे भोले भाले भाई, हमारे बेटे किसी को बताने से कासिर हैं। मेरे भाइयों, अगर ऐसा कोई मसला हो जाए, हमें उनको बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें उसके लिए अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि रब ताला ने कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा जिसका हल नहीं बताया। जिंदगी में कभी ऐसा आपके साथ हो, आपके भाई के साथ हो, आपके बेटे के साथ हो, या आपके दोस्तों के साथ हो, तो मेरे भाइयों बहुत सा इलाज है, बहुत आसान इलाज है। दुनिया में आज ये बिजनेस है, लोगों ने इसको कारोबार बनाया हुआ है। मेरे भाइयों, बहुत सा इलाज, इतनी सिंपल रेमेडीज हैं, इतने सहल इलाज हैं। आप प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ के तो देखें, आप उनकी सीरत को जानकर तो देखें, आपको हर गोशा पुरनूर नजर आएगा, हर चीज का इलाज मिलेगा। जरूरत इस अमर की है कि हम लेने वाले तो बने। कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको खुद अपनी हालत के बदलने का एहसास नहीं होता। आज ये जो आलमे कुफर है, जो इस वक्त तरक्की करके चांद तक, सूरज तक चला गया, मेरे भाई उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने तहकीक की है, उन्होंने वक्त लगाया है। और रब ताला ने कुरान में फरमाया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि बेशक हर इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करेगा। हमने कभी इसके बारे में जानना ही नहीं चाहा, हमें कैसे पता चल सकता है? हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये जो अज़ाए तनासल का टेढ़ा हो जाना, इसका कमजोर हो जाना, इसकी जड़ का कमजोर रह जाना, इसके सबब क्या है? मेरे भाइयों, सबब एक ही है, फितरत से दूरी। सबब एक ही है, शैतान के पीछे लगना। वो नेगेटिव थॉट्स, चाहे पॉर्न वीडियो की सूरत में हो, पॉर्न पिक्चर की सूरत में हो, हैंड प्रैक्टिस की गई हो, शैतान के बहकावे में आके लज्जत हासिल करने के लिए अपनी मनी को अपने हाथ से डिस्चार्ज किया गया हो, या रगड़ पैदा करके उसकी साख्त को चेंज किया गया हो, या गलत कारी कर करके अपने अज़ाए तनासल को टेढ़ा कर लिया गया हो, उसके जो मसल्स हैं, जो पीनस के मसल्स हैं, उनको इतना वीक कर लिया गया हो, उसके अंदर रैशेस आ गए हो, या जो उसकी वेन्स हैं वो स्वेल हो गई हो। ये सारी वजूहात हैं जिससे जो पीनस है वो टेढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पीनस के जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। इलाज क्या है? मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो बीमारी है उसका इलाज बिल्कुल उस जगह पे ही रखा होता है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की होती है कि हम उसी जगह से उसको तलाश करने की कोशिश करें। सबसे पहले तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। किस बात पे? जिस अमल के सबब हमने अपनी साख्त को बदल दिया। हैंड प्रैक्टिस करके, ये मुश्तज़नी करके, ये मास्टरबेशन करके, बदकारी करके, लवादत के बुरे अमल में मुब्तला होके, या पॉर्न साइड देख के अपने पीनस को किसी चीज़ से रगड़ रगड़ के, सबसे पहले जो गुनाह हो गया, ये जो बुरा अमल हो गया, जो नहीं होना चाहिए था,
अपने रब से माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार करो, और फिर उसके लिए मेरे भाइयों चंद चीज़ें हैं, इसका एहतमाम करो। बहुत सहल चीज़ें हैं। ये जो जैतून का तेल है, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैतून के तेल को पियो भी और इसकी मालिश भी करो, क्योंकि ये मुक़द्दस दरख्त का तेल है। जब शैतान ने हमें बहका दिया, हमारे बच्चों को बहका दिया, हमारे भाइयों को बहका दिया, हमारे बेटों को बहका दिया, उसका बहकाने का सबब इंसान को दूर ले जाना है रब से, अपने खालिक व मालिक से। तो अपने बच्चे को कहो कि ये जो मुक़द्दस दरख्त का तेल है, पहले तौबा करो, इसको इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैतून का तेल लो। कितना लेना है? हर इंसान की डिफरेंट नीड है, उसको अपने अज़ाए तनासल, अपने पीनस के अकॉर्डिंग तेल चाहिए, जो वो एक दिन में अच्छी तरह उसको लुब्रिकेट कर सके, उसकी मालिश कर सके। जैतून का तेल लो, बहुत बेहतरीन तेल है। इसके साथ तिलों का तेल लो। अब इस दोनों तेलों में ज़ाफ़रान लो। हर शख्स, हर भाई, हर बेटा अपनी जिसामत के मुताबिक ये तेल लेगा, उसके अंदर ज़ाफ़रान डालो। 1 ग्राम डाल लो, 2 ग्राम डाल लो, 3 ग्राम डाल लो, जितनी आप में इस्तेदाद है और जितनी आपका जिस्म की साख्त है और जितनी आपके अज़ाए तनासल को उसकी ज़रूरत है। अब इसके ऊपर 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा डालो। मेरे भाइयों, ये जो गार्लिक है, लहसुन है, ये अल्लाह सुब्हानो तआला का बेहतरीन इनाम है। दूसरे नंबर पे ये जो लौंग है, रब ताला का बेहतरीन इनाम है। तीसरे नंबर पे ये जो दारचीनी है, रब ताला का बेहतरीन इनाम है मेरे भाइयों। और ज़ाफ़रान है। इन चारों चीज़ों को उस तेल में डालो, अच्छी तरह उसको पका लो। इतना पकाओ, इतना पकाओ कि तेल के अंदर उसके सारे इंग्रेडिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाएं, उस तेल में वो सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट जज़ब हो जाएं। अब उस तेल को स्टेन कर लो। अब सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम मेरे भाइयों आराम से उसकी मसल्स की जो पीनस है उसके ऊपर उस तेल का मसाज करो। उसको रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है, जोर नहीं लगाना कि कहीं उसमें इरिटेशन आ जाए, तहर्रुक आ जाए। उसको उंगली के साथ बहुत लाइटली उसके अंदर उस तेल को अब्जॉर्ब करो। अब इसमें जैतून है, तिलों का तेल है, ज़ाफ़रान है, लहसुन है, लौंग है, दारचीनी है। अब ये वो चीज़ें हैं मेरे भाइयों जिसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये कितनी एक्सपेंसिव है आप सब जानते हैं। अब सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उसका मसाज करो। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के करीब होना है। और अल्लाह के करीब हम सबसे ज़्यादा एक ही सूरत में हो सकते हैं, वो सजदा है। लंबा सजदा करो। जब हम सजदा करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उस टेस्टिकल को और पीनस को अपनी तरफ खींचेगी और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड में होगी। लंबा सजदा करो। जितना लंबा सजदा करोगे आप अल्लाह के जितना करीब होगे मेरे भाइयों। हम अल्लाह के जितना करीब होंगे अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियों को, बीमारियों को, हमारी तकालीफ को अल्लाह उतना दूर कर देगा। लंबा सजदा करो। ये एक सजदा जो हमें 1000 सजदों से निजात दिलाएगा। इस एक सजदे में हमारे लिए अनकाउंटेबल प्रॉफिट्स हैं, अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। तो हम मसाज भी करेंगे, मालिश भी करेंगे और लंबा सजदा करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम को उस तरह समझने की तौफीक अता फ़रमाए जिस तरह सहाबा ने समझा और सहाबा ने समझ के इसके ऊपर अमल किया और अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाया। अल्लाह ताला हमें हर उस अमल से, हर उस बात से, बोल से, चीज़ से बचाने वाला बनाए जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और अल्लाह हमें हर वो अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए जो हमें अल्लाह का महबूब बनाए, जो अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।